हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम नया चैप्टर स्टडी करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, चैप्टर 6 साइंस एनसीईआरटी बुक का। हाय देयर, आई एम योगेश सैनी। वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, हम बहुत सारे चेंजेस अपने आसपास में देखते हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन आर योर सराउंडिंग्स। द चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। इनके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके थ्रू वो चेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मदर में आस्क यू टू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक्स जब हम बनाते हैं, रूअफ़ज़ा टाइप या कुछ भी, तो हम बोलते शुगर डाल दीजिए पानी के अंदर, है ना। मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज़ अ चेंज। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज। दूध से दही बनाना, ये भी एक चेंज है। स्टिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज। समटाइम्स मिल्क बिकम सॉर, कभी कभार दूध भी सॉर हो जाता है। सॉरिंग ऑफ मिल्क इज़ चेंज, ये भी एक चेंज होता है। खट्टापन हो जाना, ख़राब हो जाना, कड़वा हो जाना, तो ये सारे एक तरीके के चेंजेस है। स्ट्रेच रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, तो वो भी एक चेंज होता है, वो अपनी फॉर्म को चेंज कर देता है। ऐसे ही आप चेंजेस को फिजिकल और केमिकली बेस पे उसको इस पे आप बना सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ है, कुछ एक्टिविटीज़ 1, एक्टिविटीज़ 2, ये सब चीज़ें हैं। और अब हम देखते हैं, यहाँ से हम स्टडी करेंगे। यहाँ से प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी उसकी जो विशेषताएं हैं, वो क्या क्या है, मतलब कैसे आप उसको क्लासीफाई कर पाओगे, वो सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। सच एज शेप, किस किस बेस पे होता है, उसके शेप के पे, उसका साइज़ क्या है, उसका कलर क्या है, कौन से स्टेट में वो सब्सटेंस, ये सब क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जो आप फिजिकली उसको देख सकते हो। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। कोई भी चेंज जब सब्सटेंस के अंदर होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकल चेंजेस जनरली रिवर्सिबल या रिवर्सिबल भी होता है। इन सच चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, तो उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। अब हम स्टडी करते हैं 6.2 केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हम सब ने देखा है, जो बचपन से देखते हैं, जर लग जाता है जो हमारे लोहे की चीज़ों पर ना, वो क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा फैमिलियर है। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंसेस। आप देखोगे जब आयरन को हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं पीस को, तो उसमें अंदर कुछ ब्राउनिश सब्सटेंसेस आ जाते हैं, जर जैसा हो जाता है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। उसको क्या बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में जर बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, रस्ट बोला जाता है। ये देखिए, ये सारा ये जो ब्राउनिश ब्राउनिश है ना, ये सारी ब्राउन हो जाती है जब हम नया लोहा आयरन लेके आते तब। और जब अब देखोगे तो ये सब क्या है, ये। और इसको हम मतलब रगड़ते हैं, कुछ करते हैं, तो मतलब निकलना भी शुरू हो जाता है, यानी जड़ना कह सकते हो या निकलना कह सकते हो, ये होता है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। सब्सटेंस का नाम होगा रस्ट, और जो प्रोसेस इसको हम बोलते हैं रस्टिंग। Iron gates of park of farmlands, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open get rusted। कोई भी लोहे का सामान जो ओपन में रखा होता है वो रस्टेड हो जाता है, उसमें जर पकड़ जाता है। At home you must have seen shawls and spade getting rust when exposed to the atmosphere for some time। इन द किचन आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें होते हुए। इन द किचन अ वेट आयरन पैन, यानी जिसको हम तवा बोलते हैं, जिस पे रोटी बनाते हैं, गेट रस्टेड इफ़ इट लेफ्ट इन द स्टेट फॉर सम टाइम, तो उस पर भी जर पकड़ जाता है, इसलिए उसको रोज़ मांजा जाता है। रस्ट इज़ नॉट आयरन। रस्ट आयरन नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ये याद रखेंगे कि जो रस्ट है वो आयरन नहीं होता। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपॉजिट, जो कि उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। जहाँ पे नए सब्सटेंसेस हमारे फॉर्म होते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। एक दिखाया गया, डेमोस्ट्रेटेड बाय द टीचर्स। इट इज डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर द बर्निंग रिबन। तो ये एक दिखाया गया है कि मैग्नीशियम की जो रिबन अगर वो बर्न हो रही है तो उसको ज़्यादा लंबा देखना नहीं चाहिए। हम एक्टिविटीज़ की तरफ चलते हैं। गेट अ स्मॉल
पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम, क्लीन इट टिप विद सैंड पेपर के साथ उसको क्लीन कर लो। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम के पास उसको लेके आओ। इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट, और वो कैसी होगी, वो इस तरीके से जलेगी। ये देखो बिल्कुल वाइट वाइट हो जाएगी, ब्रिलियंट वाइट कलर में हो जाएगी। लाइट मतलब ऐसी हो जाएगी। इस फिगर में हमने वन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश, उसके पीछे एक पाउडरी ऐश हो जाएगा, नहीं एक राख जैसा रह जाएगा। डज द एज लुक लाइक मैग्नीशियम रिबन, और वो कैसी लगेगी, हमें मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखाई देगी। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इस चेंज जो केमिकल है उसमें जो चेंजेस होते हैं उनको हम इक्वेशंस के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। तो ये कैसे होगा, मैग्नीशियम पहला क्या था हमारे पास, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं O2 के थ्रू, ये कन्वर्ट हो गया है रिएक्ट होकर कैसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, क्या बन गया MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इक्वेशन यहाँ पर हमारी बन जाती है। तो आप इसका ध्यान रखिए। द इक्वेशंस हेयर आर इन डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। In equation of this kind, the arrow implies becomes not attempt should be made to balance chemical equation at this stage। यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है, जो यहाँ पे एरो का साइन है ये बता रहा है ये इससे इसमें कन्वर्ट हो गया, ये बन गया रिएक्शन के बाद, ठीक है। तो ये इसमें बताया है, कोलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, उसको कलेक्ट करिए और अमाउंट ऑफ वाटर के साथ उसको मिक्स करिए, स्टेर द मिक्सचर और उसको मिला दीजिए, टेक्स्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, और रेड या ब्लू लिटमस पेपर से उसका टेस्ट कर लीजिए। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू और डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये आप देखिए क्या वो ब्लू हो रहा है या रेड हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक, ब्लू है तो बेस बन गया और रेड है तो एसिड बन गया। ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, जब हम उस ऐश को वाटर में डालते तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर जाता है। दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब हम वाटर को ऐड करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में हम ऐड करते हैं तो MgO प्लस H2O ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg OH कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों डबल डबल है, तो क्या हो गया OH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ये क्या होता है, एक बेस होता है, हमने पहले ही पढ़ा था। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वो क्या है, एक नया सब्सटेंस है जिसको हमने जब बर्न किया था मैग्नीशियम को तब वो बना था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू, और मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है ये भी नया सब्सटेंस बना है जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा बन गया। अब इसमें भी हमें दिखाया गया है एक, तो चलो हम इसको भी स्टडी कर लेते हैं। एक्टिविटी 6.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, डिजॉल्व अबाउट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ले लीजिए, ब्लू विट्रॉल और नीला थोटा इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास टम्बलर और ब्रेकर, हाफ ऑफ कप लेना है वाटर का, उसके अंदर इसको रखना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ सॉल्यूशन की ड्रॉप डाल दीजिए। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, उसके अंदर कौन सा कलर आएगा, ब्लू कलर आ जाएगा। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और स्मॉल ग्लास बॉटल, ठीक है, उसको थोड़ा सा निकाल लीजिए किसी उसमें ग्लास बॉटल के अंदर। ड्रॉप अ नेल और अ यूज सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन के अंदर अपना शेविंग ब्लेड या कोई भी नेल वगैरह उसमें डाल दीजिए। वेट फॉर हाफ एन आवर सो, और आधे घंटे तक का इंतजार करिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन saved separately। Color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate, a new substance. The brown deposit on the iron nail is copper, another new substance. We can write the reaction as, अब देखिए ये कॉपर सल्फेट था पहले ब्लू वाले में, ये रहा, और इसमें हमने फिर आयरन डाल दिया, आयरन डालने के बाद ये कैसा हो गया, ग्रीन हो गया, क्योंकि इसके ऊपर क्या था, जो डस्ट होता है, जो इसका मतलब लगा होता है, वो सब इसके अंदर चला गया, जो इसके ऊपर होता है, नेल्स के ऊपर था
ब्राउनिश जो डिपॉजिट होता है वो सब इसके अंदर चला गया, जिसको हम कॉपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन लिखेगी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस में आयरन। हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था जो कि ब्लू कलर में, उसमें हमने आयरन को ऐड किया, तो ये बन गया है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन प्लस में कॉपर ब्राउन डिपॉजिट। तो ये इस तरीके का कुछ बन गया है। सॉरी ये लाइन रह गई थी। डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? द चेंजेस डैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। ये वाला पैराग्राफ हमारा रह गया था। द चेंज ऑफ कलर ये हमने कवर कर लिया। तो जो ये रिएक्शन हुआ ये किसके बीच में हुआ? कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में हुआ था, और बाकी का हमने ऊपर का स्टडी कर लिया है। तो हम पढ़ते हैं द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। विनेगर एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अनदर सब्सटेंस, द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलो। वो हम अभी देखते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर लेते हैं CaOH2, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस में वाटर। वन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, कार्बोनेट बन जाएंगे विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो टर्निंग ऑफ लाइम वाटर है मिल्की में इन स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब, ये क्या है? एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। You will use it in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide। ये हम चैप्टर 10 में भी स्टडी करने वाले हैं आगे चल के। और अब हम बात करते हैं यहाँ से इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर। जब कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन हुआ तो उन्होंने क्या बनाया? आयरन सल्फेट एंड कॉपर। बोथ ऑफ दिस आर न्यू सब्सटेंस, दोनों नए सब्सटेंस रहे। कॉपर वाज डिपॉजिट ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। 6.8 में हमने देखा है कि जो विनेगर है, बेकिंग सोडा, वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड भी और टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो ये भी होता है इसमें। A change in which one or more new substance are formed is called chemical change। जब कोई चेंज होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। अ केमिकल चेंज इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, डेली हम देखते हैं। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। तो जब केमिकल चेंजेस होते हैं तभी नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर सच एज आयरन फ्रॉम आयरन ओर, वी नीड टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। आयरन को निकालना है आयरन ओर के थ्रू, तो वहाँ से भी हमें एक सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस चाहिए होते हैं। मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मेडिसिन्स भी बनाई जाती है। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शंस। ये सब चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। इंडेड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडी केमिकल चेंजेस। तो नए नए जो हमारी चीज़ें हैं उनको डिस्कवर किया जाता है। मोर न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल चेंज। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज। अब कुछ होते हैं जो चेंजेस आ जाते हैं न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर, लाइक हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जांपल मे बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व। साउंड में भी प्रोड्यूस, तो हीट आ सकती है, लाइट्स आ सकती है, रेडिएशंस हो सकता है, तो एब्जॉर्ब हो सकता है या निकल सकता है। तो ये सारे चेंजेस में चीज़ें होती हैं। साउंड निकल सकती है। चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और न्यू गिवन, तो नई स्मेल आ सकती है या स्मेल थी वो चली जा सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, अ गैस में भी फॉर्म। तो ये सब इसके चीज़ें होती है। तो हम एग्जांपल देखते हैं। यू शो डैट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ अ केमिकल चेंज। बिल्कुल सही बात है। बर्निंग ऑफ कोयला, वुड और लीव इज़ आल्सो अ केमिकल चेंज। ये सब क्या है? केमिकल ही चेंजेस है। लकड़ी का जलना, पत्तियों का और कोयले का, इन सब का। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ अ केमिकल चेंज। बर्निंग इज ऑलवेज कंपाइंड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो प्रोडक्शन ऑफ हीट की वजह से ही वो होती है बर्निंग।
एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर वर्क इज़ अ केमिकल चेंज, वो भी केमिकल चेंज है। यू नो डैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेज डैट पोल्यूट द एटमोसफियर। बहुत सारी चीज़ें वो प्रोड्यूस करती है जो कि पॉल्यूशन भी करती है हमारे एटमोसफियर के लिए। यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायर वर्क्स, तो इसलिए कहा जाता है कि इन चीज़ों से ना खेले, पटाखे ना जलाएं। वन फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस अ फॉल स्मेल, जब खाना रखा रखा काफ़ी टाइम हो जाता है तो वो सड़ने लग जाता है, उसमें से स्मेल आने लग जाती है, उसके ऊपर हरी हरी वो गोला गोला सा बनना शुरू हो जाता है ना, बहुत गंदी स्मेल भी आती है। दिस चेंज, ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उनके अंदर केमिकली रिएक्शंस होना शुरू हो जाते हैं, चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। यू हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम इमीडिएटली। अगर साथ के साथ वो नहीं खाया जाए तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं जो एप्पल को हमने काटा था एक पीस, वो क्या होता है, ब्राउन होना शुरू हो जाता है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कटा इज फ्रेश, तो आप इसको घर पे भी कर सकते हैं। और यही आप पोटैटो के साथ करके देख लो, ब्रिंजल, ये सब ऐसा ही हो जाता है। द चेंज ऑफ कलर इन दिस केसेस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ये होता क्यों है, इसका कारण ये है क्योंकि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, इस वजह से इनका कलर चेंज हो जाता है। आर नॉट दिस चेंजेस केमिकल, ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस है। इन चैप्टर 5 न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद अ बेस इज न्यूट्रलाइज अ केमिकल चेंज। तो ये सब चीज़ें हैं। प्रोटेक्टिव शील्ड्स होती हैं, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। यू मस्ट हियर ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमोसफियर, इट प्रोटेक्ट अस, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमें पता पहुंचाती है। तो ये सारी चीज़ें सब क्या है, ये चेंजेस होते हैं जो केमिकल के थ्रू होते रहते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है, ओके, तो हमने चैप्टर 1 में देखो भूज क्या बता रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, तो वो भी एक तरीके का केमिकल चेंजेस ही था। डाइजेशन भी केमिकल चेंजेस होते हैं। अब हम बात करते हैं 6.3 रस्टिंग और आयरन। अब हम वापस से रस्टिंग पे आए। दिस इज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। अगर हम उस चीज़ को नहीं हटाते तो क्या होता है, वो जर ज़्यादा पकड़ लेता है और धीरे धीरे उस आयरन को, उस लोहे को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, अंदर से खोखला बना के उसको जर लगा के ख़त्म कर देता है। सिंस आयरन इज यूज इन मेकिंग ब्रिजेज, शिप्स, कार, ट्रक बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, द मोनेटरी लॉज ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। तो इसलिए बहुत सारा रिस्क होता है इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इससे बनाते हैं, घर, गाड़ी, घोड़ा, घरों में हर जगह ये यूज़ होता है। तो ये जो रस्टिंग है ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकती है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। कैसे होता है वो हम इस इक्वेशन के थ्रू देखते हैं। इसको आप, ये जो इक्वेशंस हैं इनको आप याद कर सकते हैं, ये आगे चल के धीरे धीरे आपको काम आने वाली है। इक्वेशंस का मतलब होता है हम इनको इनके नाम की जगह इनको, मतलब जैसे मैथ होती है उसी तरीके से इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है इक्वेशंस को, कि कौन सा रिएक्शन कैसे हुआ है। एक जैसे लाइक Fe मीन्स आयरन, प्लस में ऑक्सीजन O2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये एयर से आया, वाटर H2O, तो इससे क्या बना, हमारा रस्ट बन गया, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, 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 ऐसे ये बनती है। फॉर रस्टिंग द प्रोसेस ऑफ बोथ ऑक्सीजन वाटर वेपर इज़ असेंशियल, दोनों के लिए ज़रूरी है, दोनों चीज़ मतलब ज़रूरी है अगर रस्टिंग होनी है तो। सॉरी, in fact if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting become faster। अगर मॉइस्चर होगा एयर में तो इसका मतलब क्या होगा, ह्यूमिड बनेगी और रस्टिंग ज़्यादा तेज़ी से होगा। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, तो इससे कैसे बचाया जा सकता है। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फॉर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। कोशिश कीजिए इनको हम बचाएं, या तो वाटर से या एयर से या दोनों से भी आप कोशिश करो, बचा लो इकट्ठा। सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, इसी वजह से उनके ऊपर क्या लगाया जाता है, पेंट लगाया जाता है, प्राइमर मारा जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए यूज़ की जाती है ताकि उसको वो चीज़ें ना हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो छत पे ही रहेंगी, जो बाहर ही रहेंगी, तो उन पे हम पेंट, ग्रीस, प्राइमर, ये सब चीज़ें का यूज़ करते हैं ताकि वो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में ना आए। इनफैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग, इसको हमें करते भी रहना चाहिए। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम, जिंक और आयरन, और हम इनकी लेयर्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि उसको प्रिवेंट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक और आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है, इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, इनकी लेयर्स को लगाने हैं। द आयरन पाइप वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग।
जो आयरन के पाइप होते हैं हमारे होम में पानी ले जाते हैं, वो सब क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड होते हैं। You know that ships are made up of iron, a part of them under water. On the part above water also and drop keep clinging to ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contain many salts. आप देखो जो शिप होता है उसका पार्ट है कुछ आयरन का भी बना होता है, जो कि कुछ पानी के अंदर भी होता है, कुछ पानी के ऊपर भी होता है, और ड्रॉप्स भी लगती रहती है आउटर सरफेस पे। और जो शिप में है उसमें सॉल्ट भी होता है। सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, क्योंकि उसमें सॉल्ट भी है। तो therefore ship suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted, so much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss to the world? तो वहाँ पे क्या होता है, शिप को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, हर साल उसका कुछ पार्ट को बदलना ही पड़ता है। स्टेनलेस स्टील इज़ मेड बाय मिक्सिंग, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा आपके, आप इसको देख सकते हैं। जो स्टेनलेस स्टील है वो मेड होता है आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीशियम, इट डज नॉट रस्ट। इसलिए आजकल आप देखोगे कई जगह पे हम जो यूज़ करते हैं वो स्टील की चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील, उनकी चमक बनी रहती है और उस पर जर लगने का डर नहीं रहता और वो चीज़ें नहीं होती। क्रिस्टलाइजेशंस, सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द एवोपरेशन ऑफ सी वाटर, ये हमने 6th क्लास में पढ़ा था। सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड क्रिस्टल आर स्मॉल, द शेप ऑफ क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, तो क्लियरली दिखाई नहीं देती। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंसेस कैन फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिससे ये बनता है, उसको बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशन से हम बनाते हैं, उसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ये एग्जांपल है फिजिकल चेंज, क्योंकि फिजिकली वो चेंज हो गया है। टू बी परफॉर्म ये है, चलो ये भी हम देख लेते हैं। 6.9 यूज़ ओनली डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड, बी केयरफुल बाय बॉइलिंग वाटर। एक कप फुल वाटर का ले लो जिसमें बीकर के अंदर एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड आप ले लोगे। डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड लीजिए, हीट द वाटर, वाटर को हीट करना है, गर्म करना है। वन इट स्टार्ट बॉइलिंग, जब बॉयल हो जाए तो ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली, उसमें हल्के से धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड कर लिया और स्टारिंग उसको मिला दीजिए। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व, जब तक मिलाते रहिए जब तक कि पाउडर घुलना बंद ना हो जाए या उसमें पूरा मिलने के बाद वो खुद बंद ना हो जाए। डो नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग हो रहा है तो उसको डिस्टर्ब ना करें, उसको छेड़ना नहीं है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या आपको उसमें कॉपर सल्फेट, इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, और आप देखोगे धीरे धीरे आपको वो नज़र आएगा। ठीक है, तो यू हैव लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो ये देखिए इसमें क्रिस्टल दिखा रखे हैं कॉपर्स के, और ये सॉल्यूशंस में सारी, तो इस पिक्चर में हमें ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो हमारे आसपास में डेली हमारी बॉडी के अंदर, हमारे खाने के अंदर, हर चीज़ के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं। कहीं पर फिजिकल चेंजेस होते हैं, कहीं पर केमिकल चेंजेस होते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। कीवर्ड्स हैं हमारे पास, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, क्रिस्टलाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, फिजिकल चेंज, रस्टिंग, ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर वो यहीं तक रहेगा। आपका कोई भी क्वेश्चंस, क्वारीज हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।